नमस्कार। नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में प्रीपोजिशन के साथ हम आप सभी को आज प्रीपोजिशन पर बात करके, पर चर्चा करके, बहस करते, डिस्कशन करते हुए आप सभी के लिए प्रीपोजिशन भी आसान करने के लिए हाजिर हो चुका हूं। आप सभी चैनल पर आइए, एक साथ आइए। ये प्लेटफॉर्म गंगा एकेडमी या मंच प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, आप सभी का है। आप सभी से अपना धरोहर मानकर इसे चैनल पर एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। हर वीडियोस को आपको देखकर, निरंतर देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी। और जाहिर से है कि आपके परिवार में नौकरी मिलने पर जब खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी, उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी। आप सभी हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें, हमारा हौसला, आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए, जिससे हम आपके लिए सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क रूप से हम आपको पूरा कंप्लीट करा सकूं। ये हमारा परियोजना, निःशुल्क परियोजना जारी रहेगा आप सभी के साथ। आप सभी के साथ मैं हम आजीवन हैं और आप सभी के लिए हम आजीवन खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। आप सभी को नौकरी दिला के छोड़ेंगे। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट देते रहिए, हमें हमारा हौसला और विश्वास बढ़ाते रहिए। चलिए ठीक है, आज के सेशन ठीक है, हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं प्रीपोजिशन पर। हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम प्रीपोजिशन पर आ पहुँचे हैं। चलिए प्रीपोजिशन में कुछ जानकारी लिख लीजिए। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं। प्रीपोजिशन में एक लाइन लिख लीजिए। डिफिनेशन: जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनको ऐसे शब्द आने से उनका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं, ऐसे शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनका संबंध किसी दूसरे शब्द से बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रीपोजिशन कैसे आते हैं, किसी वाक्यों में प्रीपोजिशन कैसे आते हैं, परीक्षाओं में किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल पर आप सभी से डिस्कस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे
इज शी इज इन द रूम, इन द रूम। यहां देखिए एक सेंटेंस आपके सामने पेश हुआ है, शी इज इन द रूम। यहां आप देखिए प्रीपोजिशन का चॉइस करना है, प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। इस वाक्य में प्रीपोजिशन कहां पर लगा है? मैंने डिफिनेशन आपको बताया कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बतलाते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां लिख सकते हैं आप, आगे भी बढ़ा दीजिएगा। डिफिनेशन में शब्द बताते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, कहलाते हैं। यहां देखिए शी इज द रूम, शी इज इन द रूम। यहाँ नाउन और प्रोनाउन, ये रूम आपका क्या है? नाउन है। तो इस नाउन से पहले आपको क्या इन जो दिया है, यही इन से किसी दूसरे शब्द से संबंध बता रहा है, तो ये इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। शी इज इन द रूम आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। आप नोट करके लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए प्रीपोजिशन। इस प्रकार से प्रीपोजिशन आपको दिए रहते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, माई बुक, माई बुक्स, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। माई बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ टेबल से पहले आपको ऑन जो दिया गया है, तो यहाँ यही ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। आप लिख लीजिए प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी उसका संबंध किसी दूसरे से शब्द से बताते हैं वहां प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे शी इज इन द रूम, यहां आपको शी इज इन द रूम में नाउन से पहले जो इन आया है उसका संबंध किसी दूसरे से बताया जा रहा है कि वह रूम में ही है, वह रूम में ही है। तो यही इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरा किताब टेबल पर है। यहाँ ये टेबल का संबंध बताया जा रहा है, नाउन से पहले आया है ऑन, यही ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नोट करके लिख लीजिए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। हम आगे बताते हैं प्रीपोजिशन कुल कितने प्रकार का होता है। इतना आप सब नोट कर लीजिए। हम साइड पे हो जा रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। चलिए, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएं प्रीपोजिशन कहलाता है। ही इज इन द रूम, यहाँ इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा जल्दी लें, फिर हम चलते हैं प्रीपोजिशन कुल कितने प्रकार का होता है। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए हेडिंग डालिए टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन।
या प्रीपोजिशन के प्रकार, आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रीपोजिशन के प्रकार, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में लिखेंगे प्रीपोजिशन कुल कितने प्रकार का होता है। आपसे कोई पूछे तो प्रीपोजिशन कुल लिख लीजिए, प्रीपोजिशन कुल 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन कुल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। प्रीपोजिशन कुल 4 प्रकार का होता है। प्रीपोजिशन की स्पेलिंग आप देख लीजिए, PREPOSITION। प्रीपोजिशन कुल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन सा होता है, तो पहला नंबर का प्रीपोजिशन लिखिए सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन लिख लीजिए, सिंपल प्रीपोजिशन, आप पहला नंबर के प्रीपोजिशन को लिख लीजिए सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा वाला प्रीपोजिशन लिख लीजिए डबल प्रीपोजिशन। सिंपल हो गया तो डबल लिख लीजिए, डबल प्रीपोजिशन। और थर्ड नंबर के प्रीपोजिशन को लिख लीजिए कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। और लास्ट लिख लीजिए प्रीपोजिशन कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, थर्ड आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, और लास्ट वाला आप लिख लीजिए PHRS, फर्स्ट प्रीपोजिशन। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की प्रीपोजिशन को लिख लीजिए। अब आप समझिए कि सिंपल प्रीपोजिशन को हम कैसे पहचानेंगे। परीक्षा में आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रीपोजिशन है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये सिंपल है, तो ये डबल प्रीपोजिशन होगा, ये कंपाउंड होगा, ये फर्स्ट होगा। तो हम कुछ जानकारी आपको इसमें देते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है इन, आन, इन, आन, एट, आप, इन, आयन, एट, आप, बाई, इस प्रकार से एक्सेट्रा ETC। अगर आपसे ऐसे प्रीपोजिशन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इन प्रीपोजिशन कौन सा है, आन प्रीपोजिशन कौन सा है, एट के कौन सा प्रीपोजिशन है, आप कौन सा प्रीपोजिशन है, बाई कौन सा प्रीपोजिशन है, डॉट 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 ETC बढ़ा दीजिए। ऐसे प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, ऐसे प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन हो कहलाएंगे, जैसे इन, आन, एट, आप, बाई, डॉट 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 ETC। अब दूसरा डबल प्रीपोजिशन को आप पहचानिए। जैसे आपसे पूछा जाता है इनटू, आप इसमें इनटू लिख लीजिए, ऑन टू लिख लीजिए, ऑन टू लिख लीजिए, विद इन लिख लीजिए। इस प्रकार से डॉट 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 ETC लिख लीजिए, इनटू, ऑन टू, विद इन, इस प्रकार से डॉट 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 एक्सेट्रा ETC। ऐसे प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन होते हैं, आप नोट करके लिख लीजिए। ऐसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनटू, ऑन टू, विद इन में से निम्नलिखित में से कौन प्रीपोजिशन है, डबल होंगे, डबल प्रीपोजिशन होगा।
अब अगला लिखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में लिख लीजिए जैसे नाउन अथवा नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव के पहले, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव से पहले बी बी लगाने से नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव से पहले अगर बी लगा दिया जाता है, बी लगाने से का तात्पर्य जैसे बिफोर, बिटवीन, ये आपको ऐसे प्रीपोजिशन आपको आ जाए डॉट 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 एक्सेट्रा ईटीसी। नाउन प्रोनाउन से पहले अगर बी ई लगाने से आपको प्रीपोजिशन मिल रहा है जैसे बिफोर, बिटवीन, इस प्रकार के प्रीपोजिशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए और हर वाला प्रीपोजिशन को नोट कर लीजिए। जैसे इसमें अकॉर्डिंग टू आता है, अकॉर्डिंग टू आ गया, ऑन अराउंड टू लिख लीजिए। इस प्रकार से ईटीसी आपके ऐसे प्रीपोजिशन का जिक्र होगा तो हर प्रीपोजिशन होगा, नोट करके लिख लीजिए। जैसे प्रीपोजिशन कुल 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में आप लिख लीजिए, इसमें इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा, बाय आएगा। इस प्रकार के प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहेंगे। दूसरा डबल प्रीपोजिशन में आएगा इनटू, ऑनटू, विदिन, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से एक्सेट्रा। और कंपाउंड वाले में नाउन प्रोनाउन से पहले अगर बीई लगाने से जैसे बिफोर, बिटवीन, इस प्रकार के प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। और लास्ट में हर प्रीपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, ऑन अराउंड टू, इस प्रकार के प्रीपोजिशन को हम कहेंगे हर प्रीपोजिशन। आप सब नोट कर लीजिए। हम साइड में आते हैं और अब कुछ प्रीपोजिशन को बताते हैं कि इन प्रीपोजिशन किस अवस्था में आएगा। ऑन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे कहाँ, ऑन टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, विद इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑफ, बाय, एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिफोर और बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक एक प्रीपोजिशन पर को हम उठाते हैं और आप सभी के सामने चर्चा करते हैं कि अगर हमें इन प्रीपोजिशन लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, ऑन लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, एट लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, इनटू लगाना है तो कहाँ लगाएंगे। हम प्रीपोजिशन को आप सभी थोड़ा बारीकी से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन इतना महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों से गलतियाँ तनिक भी अगर सावधानी हुई तो गलती तुरंत हो जाती है। इसको आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, प्रीपोजिशन में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो कहीं भी सावधानी हटने ना पाए, दुर्घटना घटने ना पाए। आप सभी थोड़ी बारीकी से पढ़ते जाइए। चलिए आप सब नोट कर लीजिए इतना। हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर अब आगे बढ़ाते हैं एक एक प्रीपोजिशन को। चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे, हम अब इरेज करते हैं।
चलिए हेडिंग डालिए। पहला वाला प्रीपोजिशन को हम लेते हैं, इन प्रीपोजिशन कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इन को आप हिंदी में लिख लीजिए, मे के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जब हमें मे के सेंस में प्रयोग किया जाए, मे के प्रयोग में सेंस में आपको इन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन मे का सेंस कहाँ पे इनका प्रयोग आएगा? किसी स्थिर अवस्था में। इनका प्रयोग किसी स्थिर अवस्था, जब आपको प्रकट करनी हो, स्थिर अवस्था में, किसी स्थिर अवस्था में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? किसी स्थिर अवस्था में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर एक आपके सामने दे तो एग्जाम्पल में हम आपसे कहें, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। वह कहाँ है? वह कमरे में है। तो ये कमरे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? हम कमरे में हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो कमरा में ही हम रहेंगे। तो यहाँ आपको मे के सेंस में इन का प्रयोग किया जाएगा। यही आपका प्रीपोजिशन है, नोट कर लीजिए। इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा और किसी स्थिर अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं। आप सब नोट कर लीजिए। अगला लिखिए, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इनटू, इनटू माने भी में होता है। अब हम आपसे परीक्षाओं में ऐसे बचता है, आप इन को भी मे के सेंस में प्रयोग किया जाता है और इनटू को भी हम मे के सेंस में प्रयोग करते हैं। इनको हम कहाँ प्रयोग करते हैं? किसी स्थिर अवस्था में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन द रूम, यहाँ वह रूम में है, यहाँ आपको इन का प्रयोग हो गया। अब हम मे के सेंस में इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आप इसमें लिख लीजिए, किसी गतिमान अवस्था में, किसी गतिमान अवस्था, किसी गतिमान अवस्था में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इनटू का प्रयोग किया जाता है। किसी गतिमान अवस्था में हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। जब, अब याद रखिए, जब स्थिर अवस्था में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी गतिमान अवस्था में जब प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो इनटू का प्रयोग करेंगे। आप सभी याद रखिएगा। जैसे आपको हम कह दें, एग्जाम्पल आप इसमें लिख लीजिए। जैसे ही केम इनटू, he came into the room, he came into the room। अब यहाँ वह रूम में था, वह रूम में है, तो यहाँ वह रूम में है, स्थिर है, तो वहाँ आपको इन का प्रयोग किया गया था। लेकिन आपसे यहाँ कह दें, वह he came into the room, वह कमरे में आया, वह कमरे में आया। गतिमान
के गतिमान स्थिति के सेंस में बात किया जा रहा है, तो जब गतिमान की स्थिति में बात किया जाए तो आपका प्रीपोजिशन इन नहीं होगा बल्कि इनटू आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये आप प्रीपोजिशन इनटू लगाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल एक और ले लें। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, द बॉय जंप। द बॉय jumped. The boy jumped into the river. Into the river. ये आपका लड़का नदी में कूदा। तो नदी में कूदा आपको गति वाली गतिमान अवस्था में बात किया जा रहा है, स्थिर अवस्था में बात नहीं किया गया। अगर स्थिर अवस्था में बात की जाती तो प्रीपोजिशन इन लगता, लेकिन द बॉय इनटू द रिवर, यहाँ नदी में लड़का कूद रहा है, गतिमान अवस्था में हो जाएगा, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा जंप्ड। अब प्रीपोजिशन इनटू हो जाएगा। यहाँ लड़का कूदा, कहाँ कूदा? नदी में कूदा। नदी में कूदा गतिमान अवस्था में बात की जा रही है, तो यहाँ प्रीपोजिशन इनटू लगेगा। आप इस प्रकार से याद रखेंगे, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो आपके। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अगला लिखिए, इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा हम जल पीते हैं और हेडिंग डालिए आन पर। अगला प्रीपोजिशन लिखिए आन। अगला प्रीपोजिशन लिखिए आन, और आन का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं पर। जब हमें पर का सेंस का में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है तो हम वहां आन करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अवस्था है। किन अवस्था में हम आन का प्रयोग करते हैं? इसमें लिख लीजिए किसी स्थिर अवस्था में। किसी स्थिर अवस्था में हम प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करते हैं। आन का प्रयोग करते हैं। आन में आप पर के सेंस में आन का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? किसी स्थिर अवस्था में अगर हमें बात की जाती है, बात कराई जाती है, तो वहां हम प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करते हैं। कैसे स्थिर अवस्था में हम आन का प्रयोग करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। आन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किन अवस्था में करेंगे, कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। यहां अगर हम आपसे पूछें कि द बुक इज ऑन द टेबल में प्रीपोजिशन कहाँ पे लगा है, तो आप देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल में ऑन आपका यही प्रीपोजिशन है। इसमें ऑन क्यों लगा है? क्योंकि किताब कहाँ है? मेज पर रखी हुई है। जैसे ये अगर मेज है और इसी मेज के ऊपर ये पेन रखी गई है, तो ऑन द टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑन द टेबल किताब कहाँ रखी हुई है? किताब मेज के ऊपर ही रखी हुई है और कहीं नहीं रखी है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल में आपको स्थिर अवस्था का पता चल रहा है, रखी हुई है। स्थिर अवस्था में बात करने के नाते यहाँ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।
कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। एक बार चलिए हम साइड में होकर निकाल कर देते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। प्रीपोजिशन में हम आपसे कहें इन कहाँ पे लगता है, तो किसी स्थिर अवस्था में इन का प्रयोग करते हैं। जब स्थिर अवस्था में प्रीपोजिशन में के सेंस में प्रयोग किया जाए तो इन लगेगा। जैसे ही इज इन द रूम, यहाँ वह रूम में है, स्थिर अवस्था में है, इनका प्रयोग लग गया, हो गया प्रीपोजिशन इनका प्रयोग हुआ। इनटू अगर में का सेंस अगर इनटू में लगा है तो कहाँ इनटू का प्रयोग में के सेंस में होगा, गतिमान अवस्था में इनटू का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था में होता है, प्रयोग होता है। जैसे ही केम इन द रूम, वह कमरे में आया, गतिमान है तो इनटू हो गया। द बॉय जंप्ड इन द रिवर, लड़का नदी में कूदा, में के सेंस में गतिमान अवस्था हो रही है, इनटू लग जाएगा। आन पर के सेंस में प्रयोग की प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, किसी स्थिर अवस्था में अगर आन का प्रयोग, किसी स्थिर अवस्था में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है पर के सेंस में तो आन हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, स्थिर है तो आन का प्रयोग हो जाएगा पर के सेंस में। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। पर में यहाँ स्थिर अवस्था में पर का सेंस में आन बताया, तो अब गतिमान अवस्था में हम पर के सेंस में क्या लगाएंगे, चलिए आप सब नोट कर लीजिए। हम इरेज करते हैं, आप सब इरेज कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए, पर के सेंस में एक प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग किया जाता है। अपान प्रीपोजिशन का प्रयोग भी पर के सेंस में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, जब पर का सेंस में प्रीपोजिशन हमें स्थिर अवस्था में प्रयोग किया जाएगा तो आन का प्रयोग करेंगे, लेकिन गतिमान वाले अवस्था में हम पर के सेंस में प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग करते हैं। किसी, तो लिख लीजिए, किसी गतिमान अवस्था में प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग किया जाता है। अपान का प्रयोग करते हैं। तो अब हम गतिमान अवस्था में प्रीपोजिशन जो अपान का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए। जैसे डकैत जंप्ड, डकैत जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहां देखिए कैसे गतिमान अवस्था में है। बिल्ली, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली कूदी, कैसे कूदी, मेज पर, अपॉन लगा है, मेज पर से बिल्ली कूदी। तो यहाँ जो मेज पर से कूद रही है कहीं ना कहीं गतिमान की अवस्था में हो रही है, और पर के सेंस में मेज पर से कूद रही है, तो यहाँ अपान का प्रयोग होगा
गतिमान अवस्था में पर्क के सेंस में हमें बात किया जा रहा है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए आप सब, बिहाइंड। अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए बिहाइंड। बिहाइंड बिहाइंड प्रीपोजिशन को हम किस सेंस में प्रयोग करते हैं? जब हमें पीछे वाले सेंस में बात किया जाता है, किसी के पीछे करके बात की जाती है तो वहां बिहाइंड प्रीपोजिशन लगता है। जैसे स्थान का बोध कराया जाता है, इसमें लिख लीजिए स्थान का बोध। स्थान का बोध कराया जाता है। प्रीपोजिशन में बिहाइंड स्थान का बोध कराया जाता है पीछे के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको एक दे दें, बिहाइंड का प्रीपोजिशन का प्रयोग वाले एग्जाम्पल में लिख लीजिए ही सिट्स behind me। He sit behind me, ये आपका यहाँ पीछे के सेंस में स्थान का बोध कराया जा रहा है, प्रीपोजिशन बिहाइंड लगेगा। आप इस प्रकार से अगला एक और लिख लीजिए, देयर। देयर इज ए ट्री। देयर इज ए ट्री बिहाइंड। There is a tree. There is a tree behind my house. यहाँ देखिए, there is a tree behind my house। यहाँ घर के पीछे के सेंस में बात किया जा रहा है। पेड़ तो आपका यहाँ बिहाइंड आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, पीछे के सेंस में आपका स्थान का बोध करा रहा है। घर के पीछे एक पेड़ है, यहाँ पीछे के सेंस में स्थान का बोध कराया जा रहा है, प्रीपोजिशन बिहाइंड लग जाएगा। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। और अगला एक और नोट कीजिए, आफ्टर। आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बिहाइंड पीछे और आफ्टर बाद में वाले सेंस में प्रयोग किया जाएगा। आफ्टर का प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ भी बाद वाले के सेंस में आफ्टर का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ भी स्थान का बोध कराया जाता है। स्थान का बोध कराया जाता है। स्थान का बोध अगर कराया जा रहा है बाद वाले के सेंस में तो वहां प्रीपोजिशन आफ्टर लगता है। जैसे एग्जाम्पल नोट कीजिए, शी विल कम। शी विल कम आफ्टर 10 AM। वह 10 बजे के बाद आई। शी विल कम आफ्टर 10 AM। वह 10 बजे के बाद आई होगी विल लगा है तो यहाँ ही विल कम आफ्टर 10 AM। विल लगा है, फ्यूचर टेंस में बात की जा रही है। यहाँ मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको अच्छी तरीके से सब बताएंगे। विल लगा है तो यहाँ फ्यूचर टेंस में बात की जा रही है, भविष्य काल में बात की जा रही है। शी विल कम आफ्टर 10 AM। वह 10 बजे के बाद आई होगी।
बाद के सेंस में स्थान का बोध हो रहा है तो यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आप नोट कर लीजिए। अगला लिखिए, अगला प्रीपोजिशन लिखिए, एक एग्जाम्पल और दे दें। शी रिटर्न, she returned from इलाहाबाद, सॉरी माफ कीजिए, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज आफ्टर 10 days। वह 10 दिन बाद प्रयागराज से वापस आई तो यहाँ आपका बाद के सेंस में स्थान का बोध हो रहा है तो आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी भी में कहीं डाउट हो तो एनी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। चलिए इतना आप सब नोट कर लीजिए। हम एक बार साइड में होकर रिकॉल कर दे रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम जल पी लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रीपोजिशन में अपान पर के सेंस में प्रयोग किया जाएगा। पर के सेंस में अपान प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी गतिमान अवस्था में हम करते हैं। किसी गतिमान अवस्था में प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग करते हैं पर के सेंस में। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यह बिल्ली कूदी, टेबल से कूदी, टेबल पर से कूदी, तो अपान का प्रयोग आपको प्रीपोजिशन यहाँ आपको दिख रहा है तो यही अपान आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। बिहाइंड को पीछे के सेंस में प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का स्थान का बोध कराने के नाते। जैसे ही सिट्स बिहाइंड मी, यहाँ पीछे के सेंस में स्थान का बोध कराने के नाते बिहाइंड का प्रयोग प्रीपोजिशन में किया गया है। देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, यहाँ बिहाइंड पीछे के सेंस में स्थान का बोध कराने के नाते प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ आप आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग बाद में के सेंस में करते हैं जब स्थान का बोध कराया जाता है तो ही विल कम आफ्टर 10 AM 10 AM। यहाँ आफ्टर का प्रयोग स्थान के बोध में बाद के सेंस में कराया गया है। ही सी रिटर्न फ्रॉम प्रयागराज आफ्टर 10 days, यहाँ भी आफ्टर का प्रयोग प्रीपोजिशन का प्रयोग आया है, बाद में के सेंस में आया है स्थान का बोध कराने के नाते। इस प्रकार से आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। ठीक है, आप सब लिख लिए होंगे। आज के सेशन में हम इतना ही। इसके आगे हम यहाँ से और कुछ प्रीपोजिशन में बताएंगे। एट, इन, इस प्रकार से हम बिटवीन कुछ और भी प्रीपोजिशन पर चर्चा करेंगे। कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है हम पूरा विधिवत पढ़ेंगे। आप सभी चैनल पर आइए। ये प्लेटफॉर्म, ये मंच गंगा एकेडमी का आप सभी के लिए है, आप सबका है। ये धरोहर आप सभी का है। आप सभी एक साथ एकजुट होके चैनल पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बनेगी, उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो छूटने ना पाए। आप सभी हमें वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित करें। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपके लिए सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकूं। आप सभी इतना इसे गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए,
संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य तक गंगा कर्मी पहुंचा दीजिए। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इसे हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि हर गरीब भाई बहन के पास गंगा अकेडमी पहुंच जाए और सभी अपनी तैयारी को बेहतर करके गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा को देकर एक सरकारी नौकरी अचीव कर सके, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी और आपके परिवार में जब खुशी होगी तो खुशी तो मुझे भी होगी। इतना आप सब कर दीजिए। हम आप सभी से बार बार निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, इतना आप सब करते जाइए। हम एक एक कड़ी, एक एक एपिसोड को ऐसे कंप्लीट करते हुए पूरा हर विषय को यहाँ कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी फुल कोर्स के साथ पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं की आप सभी को तैयारी कराऊंगा। गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट पे आप सभी को जिस भी परीक्षा को देने जाएंगे वहाँ उस परीक्षा की प्लेलिस्ट में वीडियो बनी होगी। आप सब निरंतर इसे प्यार सपोर्ट बनाते हुए हमें मोटिवेट करें। हम पूरा संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से निःशुल्क रूप में कराऊंगा। आप सभी को हर क्लास का पूरा PDF भी दूंगा। बस आप सभी चैनल पर सपोर्ट प्यार देते रहें, हमें हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहें। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हर हर गंगे लिख दीजिएगा। हम आज के सेशन में इतना ही, इसके आगे हम बहुत जल्द फिर मिलता हूँ, फिर जुड़ता हूँ आप सभी के समक्ष। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार।